बढ़ाएंगे। पूरा देश आज धूमधाम से दिवाली मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि इस आड़ में वो सर्दियां बढ़ने से पहले आतंकियों को कश्मीर में दाखिल कर सके। इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कल ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 जवानों को मार गिराया, जिसमें कि 3 कमांडो भी शामिल हैं। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर पहुंचकर भारतीय सेना के जोश को और ज्यादा हाई करने का काम कर रहे हैं, दिवाली उनके साथ मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान ने अगर जरा भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की, जरा भी नुकसान पहुंचाया, तो फिर कैसे पाकिस्तान का दिवाला भारतीय सेना ने निकाल दिया, ये भारतीय सेना की कार्रवाई से साफ हो गया है। कई बंकर तबाह हो गए, 3 कमांडो के साथ 11 जवान ढेर किए गए पाकिस्तान के। और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने का कार्यक्रम, और इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों से मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 100 जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले भी ये संदेश प्रधानमंत्री दे चुके हैं कि भारतीय सेना से ज्यादा और कोई अजीज है नहीं, और सैनिकों को ही अपना परिवार भी मानते हैं, और इसीलिए दिवाली उनके बीच जाकर मनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जैसलमेर से हमारे संवाददाता वसंत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी प्रिया सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। वसंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचे, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कितनी देर का ये कार्यक्रम है, और एक बार फिर से भारतीय सेना के बीच में पहुंचे हैं तो जोश तो हाई होगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ जवानों का जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 2014 से जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर लगातार दिवाली के पर्व पर वह बॉर्डर के जवानों के साथ जो है दिवाली मनाते हैं। आज चूंकि राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जैसलमेर बॉर्डर है, लोंगेवाला सैन्य चौकी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है सेना के जवान है उनका हौसला अफजाई किया जाएगा, उनसे मुलाकात करेंगे, और देर रात को यहाँ जो 100 जवान है उनके साथ दिवाली भी मनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर का ये बॉर्डर वही बॉर्डर है जहां 1971 में पाकिस्तान के 3 दर्जन जो टैंकर है उन्होंने जैसलमेर के बॉर्डर पर कब्जा करने के लिए हमला बोल दिया था। उस वक्त मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों को ऑर्डर दिया गया था कि या तो पाकिस्तान के टैंकरों को रोक लिया जाए या फिर हमला कर दिया जाए, लेकिन 120 जवान जो कि कुलदीप सिंह जो कि मेजर थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के जो टैंकर है उन पर हमला बोल दिया और एक फतेह हासिल करी। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात पर देशवासियों से अपील की थी कि दिवाली के पावन पर्व पर एक दिया उन जवानों के नाम भी जलाया जाए और उनका हौसला अफजाई किया जाए। तो उसी को देखते हुए आज बॉर्डर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीएसएफ के आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद जो है सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे, एक हौसला अफजाई उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। अभी तक सेना के बीच पहुंचे हैं क्या प्रधानमंत्री वसंत? सेना के जवानों का जिक्र करते हुए आए हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद, हालांकि जो लोंगेवाला सैन्य चौकी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है सेना के जवानों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, और जो दिवाली का पावन पर्व है वो सेना के बीच में मनाएंगे, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है प्रधानमंत्री जवानों के बीच जाते हैं, बॉर्डर वाले इलाकों में जाते हैं और सेना का हौसला अफजाई करते हैं, उनके बीच दिवाली मनाते हैं। क्योंकि आज राजस्थान पहुंचे हैं, जैसलमेर के बॉर्डर जो कि लोंगेवाला बॉर्डर है, जहां का इतिहास जो है पन्नों पर लिखा गया है, वहां के जवानों की शूरता की कहानियां पन्नों पर लिखी गई है। क्योंकि 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3 दर्जन जो टैंकर है उनको नस्तनाबूद कर दिया गया था। जो पाकिस्तान के टैंकर थे, वहां के जवान थे पाकिस्तान के, वो कब्जा करना चाहते थे जैसलमेर बॉर्डर पर। तो उनके मंसूबे थे, उन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया था। उस वक्त मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों ने 3 दर्जन से अधिक टैंकरों को नस्तनाबूद कर दिया था, उनको ध्वस्त कर दिया था। अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा भारतीय सेना मनवाती रही है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं दिवाली के मौके पर, तो बेहद खास ये दिवाली जैसलमेर के जवानों की ही नहीं बल्कि देश भर के जवानों के लिए होगी, क्योंकि ये गर्व का पल होगा, ये गोल्डन मोमेंट भारतीय सेना के लिए होगा। प्रिया, सिर्फ दिवाली का ही मैं क्यों जिक्र करूं, प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों पर बार बार भारतीय सेना को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते और उनका जोश और जज्बा बढ़ाने का कोई मौका छोड़ते नहीं। और आज तो साफ कह दिया कि दिवाली जरूर है लेकिन एक दिया जवानों के नाम।
बिल्कुल, एक दिया जवानों के नाम, एक दिया उन देश के वीर बेटे बेटियों के नाम जो देश की हिफाजत के लिए दिन रात डटे रहते हैं रचना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, एयर स्ट्राइक की बात रही हो, हमेशा वो खुद ही मॉनिटरिंग करते हैं पूरे मामले की और वो देखते हैं कि किस तरीके से जो सेना है उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि सीडीएस जनरल विपिन रावत तो मौजूद ही हैं, आर्मी चीफ तो मौजूद ही हैं, उसके अलावा एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी उनके साथ हैं, बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोंगेवाला में मौजूद हैं। और लोंगेवाला, जैसा कि अभी बसंत ने भी बताया, कि अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1971 में यहाँ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जवानों को धूल चटाई थी और इसीलिए ये काफी खास बॉर्डर माना जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये बीएसएफ का पोस्ट है। और इसके अलावा रचना, आपको याद होगा प्रधानमंत्री आईटीबीपी के जवानों के साथ, सीआरपीएफ के जवानों के साथ जाकर दिवाली मना चुके हैं। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बीच में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज विजिट करते हैं और अपने देश के वीरों का हौसला अफजाई करते हैं। और जाहिर तौर पर यह बिल्कुल साफ है कि जब आपके देश का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके पास आता है तो सेना के जवानों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की तरह नहीं है। वो जाते हैं, अपने हाथों से मिठाइयां खिलाते हैं जवानों को, उन्हें अपनापन फील कराते हैं, उनके बीच जाते हैं और उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। और देखिए, इसका नतीजा भी हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमारे भारतीय सेना, चाहे वो माइनस टेम्परेचर हो, चाहे गर्मी में चिलचिलाती धूप हो, जैसलमेर में बेहद गर्मी पड़ती रचना, तो किसी भी मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, हमारी भारतीय सेना माकूल जवाब देती है, पाकिस्तान को माकूल जवाब देती है। बहुत ज्यादा अहम हो जाता है प्रिया, खासतौर से इस वक्त पर जब एलएसी और एलओसी पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में अपने सेना के जवानों के बीच पहुंचना, उनका हौसला बढ़ाना, उन्हें ताकत देना और उन्हें बताना कि वो परिवार से कम नहीं, परिवार से बढ़ के ही हैं, तो ये इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर समझते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया वसंत, नजर आप बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही प्रिया, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल जम्मू में जवानों के साथ पहुंचे और चूंकि दिवाली का मौका है तो उनके साथ दिवाली मनाई भी है, उनसे बातचीत भी की है। बॉर्डर पर दिवाली के मौके पर कैसा माहौल रहता है, परिवार को कैसे याद रखते हैं और कैसे एक दूसरे में ही परिवार को ढूंढा जाता है, ये रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है बीएसएफ के उन जांबाज जवानों के बीच में जो आज दिवाली के मौके पर भी सरहद पर लगातार तैनात हैं। जी हां, आपको बता दूं कि देश की सरहदें इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे और एलओसी पर बीएसएफ और सेना तैनात हैं। जी हां, जिस तरीके से दुश्मन पाकिस्तान लगातार हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि सरहद पर छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से बीएसएफ के जवान अपनी जान हथेली पर लिए सरहद की निगरानी में लगे हुए हैं। कल देखें तो, अगर आप देखें तो एलओसी पर लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और आज भी जो केरन सेक्टर है या पुंछ का साब्जियां सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ और भारतीय सेना एलओसी पर दे रही है। मगर दिवाली के इस अवसर पर भी जब देश और दुनिया भर में भारतीय दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यहां सरहद पर जवान अपनी जान हथेली पर लिए दिवाली भी मना रहे हैं और देश को सुरक्षित भी रख रहे हैं। मेरे साथ बीएसएफ के जांबाज हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि मैं देख रहा हूं आपके लिए खैर दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज के दिन जब परिवार के साथ आप नहीं होते हैं तो किस तरीके से दिवाली होती है और क्या आपकी ड्यूटीज होती हैं? देखिए, 10 महीना तो हमें इन्हीं के साथ रहना है, फौज के साथ ही रहना है, तो हमारा परिवार तो पहला यही है। इनके साथ भी हम दिवाली मना लेते हैं, ड्यूटी के बाद जो टाइम मिलता है दिवाली मनाते हैं। घर परिवार में हाँ, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे हैं, तो उनके लिए जो मुझे करना चाहिए वो तो कर ही रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे घर वालों को जो घर पे हैं, किस तरीके से वो रहें और देश को क्या संदेश दें? देश को हमारी तरफ से यही संदेश है, जो अपने घरों में खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाए। हम उनके लिए देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं और यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। दुश्मन को क्या? दुश्मन को जो भी दुश्मन की जो नापाक इरादे हैं, चाहे कुछ घुसपैठ कुछ भी करना चाहे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। उनको रोकने के लिए, उनको
जवाब देने के। जी हाँ, आपको बता दूं कि हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान खास तौर पे जो करना चाहता है यहां पर खून खराबा वो नहीं होने देंगे। हम बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर होंगे, पाकिस्तानी सेना होगी और वो यहां टकटकी लगाए नजर बनाकर रखे होंगे कि कब उन्हें मौका मिले और वो बीएसएफ को और यहां के सिविलियंस को निशाना बनाए। आज भी बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर जो है उन्होंने अपनी शहादत दी है एलओसी पर। भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और पाकिस्तान की नापाक हरकत ये कि सिविलियंस तक, मासूम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, मगर उनको सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ के जवान और सेना के जवान एलओसी पर लगातार नजरें गड़ाए पाकिस्तान और आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इन्हीं बीएसएफ के जवानों की हौसले के बदौलत इन्हीं लोगों की जो सुरक्षा है वो देश को सुरक्षित कर रही है और देश के प्रति कहीं ना कहीं हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर अपने घरों से दूर बैठे बीएसएफ के ये जांबाज इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, समझते हैं कि उनकी जो कहीं ना कहीं सबसे पहली ड्यूटी देश है, तो देशवासियों को भी ये जरूर एहसास होना चाहिए कि ये लोग परिवार से दूर यहाँ पर हैं और दुआएं उनकी जरूर इनके साथ होनी चाहिए और देश को मजबूत करने की जो सिलसिला आज चल रहा है उसे और आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान जैसे दुश्मन को, चीन जैसे दुश्मन को ऐसे ही सबक सिखाना होगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जब दिवाली का उत्सव है और मां लक्ष्मी देश के हर घर में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजा करेंगे। इंडिया न्यूज पर आज शाम 7:30 बजे इस पूजा का सीधा प्रसारण होना है। आप भी इस पूजा में जरूर शिरकत कीजिएगा।